फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ जो कि प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा। और यदि इस फर्टिलाइज़र को आप अभी डाल देते हैं प्लांट में, तो प्लांट में आने वाली सर्दियों में लगातार फूल आएंगे, फूल आना कम नहीं होंगे और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। प्लांट में कलियाँ नहीं गिरेंगी, पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो मैं 4 चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ वो प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगी और साथ ही प्लांट में बार बार खाद देने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। आप अभी इस खाद को डालते हैं तो आपको महीने भर किसी दूसरी खाद को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको इसका बनाने का तरीका जानना ज़रूरी है और इसको किस तरह से उपयोग करना है ये जानना ज़रूरी है। बिल्कुल होममेड जैविक फर्टिलाइज़र है और प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है। और आप इसे यदि सही मात्रा में सही तरीके से यूज़ करते हैं तो प्लांट में किसी तरह का ये साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा और प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करते हुए ढेरों फूलों से लद जाएगा। बात करें इस फर्टिलाइज़र को कौन कौन से प्लांट में दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा कोई सा भी प्लांट नहीं है जिसमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जा सकता हो। आप सभी सब्जियों वाले, फूलों वाले, फलों वाले पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटे से गमलों में प्लांट लगे होने के कारण इन्हें हमें टाइम टाइम पर न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप इस तरह से फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट फूल देना बंद कर देता है। और फूल आना ही ज़रूरी नहीं है, फूल का आकार भी बड़ा होना चाहिए। जब फूल अच्छी मात्रा में और अच्छे आकार में खिलते हैं तो प्लांट्स बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है। और जैविक फर्टिलाइज़र प्लांट में किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। आप यदि केमिकल फर्टिलाइज़र देकर प्लांट में फूल लेते हैं तो कुछ समय बाद प्लांट की मिट्टी को ये केमिकल फर्टिलाइज़र ख़राब कर देते हैं और हमारे प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। सबसे पहले आपको एक खाली जार ले लेना है। क्वांटिटी का आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये 2 मुट्ठी या 1 कटोरा गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद भी बिल्कुल पुराने गोबर की खाद होनी चाहिए, ताज़े गोबर की खाद नहीं लेनी है, क्योंकि यदि आप ताज़े गोबर की खाद लेते हैं तो फिर इस फर्टिलाइज़र को बनने में बहुत टाइम लगेगा। 15 से 20 दिन में ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा, लेकिन मैं इसे 3 से 4 दिन में ही फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। इसलिए मैंने ये पुराने गोबर का खाद दिया है। और पुराने गोबर का खाद देखिए इसका रंग इस तरह से काला हो जाता है। इस तरह का खाद आपको यूज़ करना है। तो आप ये गोबर का खाद ले लें। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये लकड़ी की राख, वुड ऐश। वुड ऐश में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम के साथ साथ फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक और बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। साथ ही ये जो प्लांट में एक कीटनाशक की तरह काम करती है। मिट्टी में किसी तरह का फंगस हो या फिर कीड़े हों, चींटियाँ हों तो उनको दूर रखती है। तो इससे दोनों काम होते हैं और सभी प्लांट में इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी मात्रा कम यूज़ करनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एसिडिक सॉइल पसंद प्लांट होते हैं उनके लिए ये नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इसे कम मात्रा में यूज़ करना है। तो मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ये वुड ऐश। लकड़ी की राख ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यदि आपके पास नहीं है तो फिर आप गोबर, कंडे की या उपले की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मैंने ये गोबर की खाद ली है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है। साथ ही और भी पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट में बहुत अच्छे फल और फूल लाने में मदद करते हैं। इन दोनों चीज़ों के बाद जो तीसरी चीज़ मैं लेने वाली हूँ वो है ये गौमूत्र। गौमूत्र भी प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाता है और प्लांट में बहुत सारे पोषक तत्वों को प्रोवाइड कराता है। प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, जड़ों में विकास बहुत तेज़ होता है और जड़ें यदि ख़राब हो रही हैं, फंगस वगैरह है तो उनको भी ये दूर करता है। तो आपको 1 ढक्कन गौमूत्र लेना है, लेकिन गौमूत्र लेने के पहले आप इसको पानी में भिगो दें। मैंने ये जो दोनों चीज़ें ली हैं इसमें मैंने 1 लीटर के आसपास पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें गौमूत्र डालूँगी। तो इस तरह से 1 चम्मच या 10 ml आपको गौमूत्र ले लेना है और इसको डाल देना है। ये बहुत ही अमृत है प्लांट के लिए। गौमूत्र किसी भी तरह के इंसेक्ट को नहीं लगने देता है और प्लांट की ग्रोथ में बहुत तेज़ी से विकास करता है। जिस तरह से हम जैविक अमृत बनाते हैं उसी प्रोसेस से मैं इसको बना रही हूँ। बस जैविक अमृत बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये मैं जल्दी बनाऊँगी। इसके बाद लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, पुराना गुड़ होना चाहिए और इसको भी हमें इसमें ही डाल देना है। गुड़ का काम है अच्छे बैक्टीरिया को
इंक्रीज़ करता है, साथ ही फर्मेंटेशन प्रोसेस को बहुत तेज़ कर देता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के अब हमें इसको 3 से 4 दिन के लिए रखना है। तो मैं 3 दिन के लिए रख रही हूँ इसको, और हर दिन में बीच बीच में आपको इसको हिलाते रहना है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि इसका यूज़ करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसी तरह से इसको प्लांट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। 3 दिन बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र फर्मेंट हो चुका है, और देखिए इसमें वाइट लेयर बन गई है। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से फर्मेंट है। अब हमें इसको छानना है। छानने के बाद मैं बताऊंगी आपको किस तरह से इसे प्लांट पर यूज़ करना है। तो इसको अच्छी तरह से छान के ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र हमें मिला है। अब मैंने लिया है ये 10 लीटर सादा पानी, और इस 10 लीटर सादा पानी में ये हमें फर्टिलाइज़र मिलाना है। देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है फर्टिलाइज़र का, और ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको आप प्लांट में एक बार यूज़ करें, आपको किसी दूसरे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में डालना है। आप सभी प्लांट में इसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आप भी बनाएं और अपने प्लांट को फल और फूलों से भरा रखें। थैंक यू।